हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की कहानी जो अभी अधूरी है, अब मैं आप लोग को थोड़ा कुछ और बतलाना चाहता हूँ। और बैठ के तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन खड़े होकर ही आप लोगों से बातचीत कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने भगवान फिल्म तो देखा होगा, और भगवान फिल्म अमिताभ बच्चन का है, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो भगवान फिल्म जब आप लोगों ने देखा तो उसमें बताया गया है कि मतलब माँ बाप को तकलीफ बच्चों ने दिया है, लेकिन हमारे जीवन में तकलीफ कैसे आया मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं अपने जीवन में कभी सोचता नहीं था कि मैं अपने माँ बाप से अलग रहें या उनको दूर करें, नहीं सोचा था। लेकिन मेरे माँ बाप भी एकदम अंगूठा छाप थे। और सबसे बड़ी सवाल है कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, ना कोई कर कारखाना कंपनी है। तो मेरा माँ बाप भी दोनों जो है पढ़े लिखे नहीं थे, और ना ही उनमें अपने अपने पति पत्नी से बात करने का कोई टैलेंट था कि किस हिसाब से बातचीत किया जाएगा कि सामने वाले को अच्छा लगेगा और घर में धन की प्रॉफिट होगी। तो ये सब चीज़ों मैंने काफ़ी दिनों से देखते आ रहा था, बचपन से ही देखते आ रहा था। और बचपन में मैं भी बहुत ही ज़्यादा शरारती था, और खेलने कूदने में मैं इधर उधर भागने में भी बहुत ही ज़्यादा शरारती था। बच्चे का जीव था उस समय, लेकिन बचपन से हर चीज़ मैं देखते आया हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रहा हूँ कि जब मेरी शादी होती है तो 2010 में, तो गौना साल भर के लिए रहता है, और उसके बीच में जो है हमारा वातावरण जो है हमारी वाइफ से बहुत ही अच्छा था। और उस वक्त उस वातावरण से जो है हमारे पास धन की प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, और हमारे कमाई में भी ज़्यादा बरकत होती थी, इनकम भी ज़्यादा अच्छा होता था। उस वक्त बटन वाली मोबाइल ज़्यादा चलती थी, तो मैं भी एक जियो का फ़ोन पहुंचाया था बातचीत करने के लिए। उस समय बहुत ही अच्छा चला। जब मुझे लगा, ऐसा लगा कि मैं इस तरह की अगर वातावरण चलेगा तो शायद अपने घर का तरक्की मैं बहुत ही जल्दी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। साल भर के बाद घर में आता है, और इसमें हमारा पिताजी है, उसको गंदे एलिम से मैं भी परेशान रहता था। मैं भी उसके साथ ऐसी ऐसी गंदे के हरकती थे कि मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहता था। अगर अच्छी हरकत होती, अच्छी संस्कार होती तो मैं रहता भी। और उसने लकड़ी लगाना शुरू किया हमारे जीवन के बीच में, क्योंकि मेरी वाइफ कोई पढ़ी लिखी और संस्कार फ्री नहीं थी, और बात करने का उसके अंदर को टैलेंट तो शुरू में तो अच्छा, लेकिन गौना के बाद, गौना नहीं होता तब तो अच्छा था, लेकिन गौना होने के बाद उसका वातावरण जो है उलझने लगा। उलझने क्यों लगा मैं बताता हूँ। जब भी किसी से राय लेने जाता था तो अच्छे संस्कारियों से राय नहीं लिया करता था, बल्कि उन्हीं पाखंडियों से राय लिया जाता था जो हमेशा एक दूसरे को उलझा कर लूट कर खाना जानते थे। और उन पाखंडियों को मजा भी आता था इस तरह के वातावरण बताकर। और उन लोगों में इतना ज्यादा मजा आता था कि भाई उलझेंगे तो बात रियल है कि दौड़ के आएंगे हमारे पास, और आएंगे तो हमसे राय लेंगे, तो हम फिर एक लकड़ी लगाएंगे, फिर उलझेंगे तो हमारी इसमें पाखंडियों का इनकम ज्यादा बढ़ेगी। और उसमें उस पाखंडियों ने उसी उलझन का फायदा भी उठाते हैं, अच्छे तरीका से उस उलझन का फायदा भी उठाते हैं। तो मैं भी मुंबई में शादी होने के बाद 2 महीना बाद जब आता हूँ तो बात
करने का मैं भी प्रयास करता हूँ, और लेकिन यहाँ पर जो है मुंबई में मैं उलझने लगा था, क्योंकि वातावरण जो है बरोबर मिलता नहीं था। वातावरण जो है बरोबर मिलता नहीं था, और जिस हिसाब से हंसी मजाक करो तो वो चीज़ मिलता नहीं था। और ना जब उस तरह से वातावरण नहीं मिलता था तो हमारी ज़िंदगी जो है उलझने लगती थी। तो मैं तो एक मेहनती काम, सभी लोग देख रहे हैं मेरी काम को, लाइव वीडियो मैंने पूरी रात भर लाइव वीडियो चला कर लाइव दिखाया हूँ, मेहनती काम है। और वो मेहनती काम में मेरा दिमाग जो है काम करता नहीं था, क्योंकि जिसके साथ चलना था हमें और जिससे मुझे आगे बढ़ना था, उसके अंदर कोई बात करने की टैलेंट नहीं था। और वो बात करने के टैलेंट दूसरों से राय लेकर आता था। जब दूसरों से राय लेकर आएगा तो संस्कार की आदमी होगा तो ना वो सही राय देगा, जो संस्कार से नहीं है वो तो गलत राय देगा ही, उलझाएगा ही। और उलझाएगा तो है 100% है कि घर की बर्बादी तय थी। तो इसमें इन लोगों को मजा आता था, उलझाकर ऐसे ऐसी वातावरण कराकर मजा आता था। सबसे ज्यादा हमारे बाप को भी बहुत मजा आता था, उसको ये सब करने में, ये सब वातावरण सिखाने में, करने में, कराने में बहुत ही ज्यादा उसको मजा आता था। और हमारे जिंदगी के साथ जो भी खिलवाड़ होता था वो बहुत ही गलत तरीके से होता था, क्योंकि सबसे बड़ी होती थी वातावरण। जैसे हमारा ही मन अगर कर दिया हंसी मजाक करने के लिए, तो हम किससे हंसी मजाक करेंगे? क्या दूसरे को आएंगे? जब शादी किया तो उसी से आदमी हंसी मजाक करेगा ना, बातचीत करेगा या बोलेगा बतियाएगा, किसी और से जाएगा हंसी मजाक करने? पर ऐसा होता नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मूर्ख औरत मेरे पल्ले पड़ गया दूसरे के बातों में। लेकिन यहाँ भगवान में देखा गया फिल्म के अंदर कि एक संस्कार से जुड़ा अमिताभ बच्चन की जो बीवी रहती है हेमा मालिनी, उसमें तो उसका सपोर्ट और साथ देती है अमिताभ बच्चन का। तो उलझे हुए भी उसकी जिंदगी जो है उलझन में नहीं रहती है। और जब अमिताभ बच्चन का दिल नहीं लगता था तो किसी न किसी तरह से अपने वाइफ से फोन लगाकर बात कर ही लिया करता था, तो उसकी थोड़ा सा उलझन जो है टल जाते थे। लेकिन फिल्म के अंदर देखा गया कि अमिताभ बच्चन, भगवान जो फिल्म के अंदर ये भी देखा गया कि हमेशा उसकी वाइफ जो है खाने के लिए भी पूछा करता था। अगर वो खाना भी नहीं खाया भी रहता है तो भी उसे दुख होता था कि झूठ बोलने भी आपको नहीं आता है। तो इसमें मैंने पूरी फिल्म देखी है बचपन से ही, इस प्रकार से देखा गया तो उसमें तो उलझन का जो चीज है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब ये दोनों बच्चों को छोड़कर आपस में निकल जाते हैं दूसरे जगह, और उसमें उस फिल्म में ये भी देखा गया है कि जिसमें बताया गया है कि औलाद ऐसे होते हैं कि अपने ही माँ बाप को दम घुटते घुटते रोते हुए लोग जिंदा होते हुए रुलाए हैं। इससे उसने सवाल किया है, बहुत ही बढ़िया सवाल किया है और बहुत ही बढ़िया सवाल हुआ। उसने भी जवाब दिया कि अच्छा हुआ कि मेरा कोई औलाद ही नहीं है। तो हर माँ बाप को ये बात हकीकत है कि बेटे को 2 वक्त की रोटी चाहिए और एक जगह होना चाहिए। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर जो पेड़ अगर हरा भरा हो और उसका जड़ अगर काट दिया जाएगा तो हरा भरा नहीं रहता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है, सूख के चारों तरफ छितरा जाता है। बहुत ही अच्छा ये बात थी और बहुत ही मुझे बचपन से ही ऐसी संस्कारी बातें पसंद थी। बहुत ही सही जवाब ने दिया है अमिताभ बच्चन ने, और इस फिल्म के अंदर देखा गया तो बहुत ही संस्कार से जुड़ा हुआ फिल्म भी और सवाल भी, और भगवान भी बहुत ही अच्छा चला, फिल्म भी बहुत अच्छी चली थी। लेकिन ऐसे में मेरा जीवन में देखा गया कि यहाँ पर हमारे जीवन में देखा गया कि
हमारे ही घर में हमारा बाप फोड़ना शुरू करता है और ऐसे ऐसे तरीके से बात कराना शुरू करता है कि साला हम बाहर में भी रह के उलझ जाते हैं, बाहर में भी रह के उलझ जाते हैं। सोचते हैं कि आखिर हम किससे हंसी मजाक करें कि थोड़ा बातचीत करें कि तेरा मेरा मन को थोड़ा हल्का मिले। इससे बात करो तो इसकी वातावरण भी बरोबर नहीं है। इस तरह से मेरा जीवन जो है काफी दिन निकल जाता है उलझन में जो है बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ। 2019 की कहानी बहुत ही जब डेंजर होती है। घर के अंदर एक औरत और तीन तीन लोगों की वातावरण देखा गया तो बहुत ही बुरा खतरनाक कहानी था। मतलब एक जानवर की बात बोले तो एक कुत्ती की बात करें और 4 कुत्तों की बात करें, कैसे भौंकना शुरू करते हैं उस टाइप का हालात बन गया घर के अंदर 2019 में, और मैं पूरी तरह से टूटने लगा। मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रह गई जो मैं काम करके मेहनत करके कमा खा सकूं, और ना ही मेरे अंदर कोई ताकत बच गई। मैं तो पूरी तरह से टूटने लगा। ऐसा इन लोगों ने हालात मेरा खराब कर दिया। मेरा हमेशा ख्वाहिश था कि मैं कुछ आगे बढ़ूं और कुछ तरक्की करूं और कुछ घर में विकास करने की प्रयास करूं, यही हमारा हमेशा उम्मीद बना। लेकिन कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास संस्कार से जुड़ा हुआ कोई जीवन साथी नहीं था, जो उसके अंदर बात करने के टैलेंट नहीं था। जब उसके अंदर कोई बात करने की टैलेंट नहीं था तो हम भी सोचते किससे बात करें। हम भी मुंबई में उलझ जाते थे तो मेरे उलझन का फायदा जो है कैसे उठाते थे मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी आता था मेरे साथ तो बोलता था कि आओ तुम, चलो तुमको सब छोड़ दो और मैं तुम्हारा शादी करा देता हूँ, चलो तुमको मैं अरबपति बना देता हूँ, तुम मुझे ब्याज पर दे दो 10,000, अब मैं तुमको ब्याज के साथ जो है 10 रुपया सैकड़ा पर दो, 5 रुपया सैकड़ा पर दो, ऐसे बोला करते थे हमसे। तो ऐसे में मेरा पैसा जो है उलझन में समझ में नहीं आता है, दिमाग टेंशन में रहता है और उलझन सुलझाने वाला मेरे पास कोई जीवन में था ही नहीं। तो दिमाग टेंशन में था। ऐसे में मेरा 40,000 रुपया बढ़ जाता है और 40,000 रुपया निकालने में ही, ब्याज तो दूर की बात है, अपनी 40,000 रुपया निकालने में मैं पूरी तरह से परेशान हो गया। पूरी तरह से मैंने परेशान हो गया। और एक स्वामीनाथ मुकादम था, वो भी हमसे 2020 में 9वां 10वां महीना में और लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन लगा था उस समय जो है हमें भी बेवकूफ बनाया और हमारा 10,000 जो है रुपया लिया उसने, और उसने बोला कि मैं ब्याज के साथ लौटा दूंगा, मुझे शादी है किसी का उसको देना है। तो भाई हमने तो उसको पैसा दिया, लेकिन उससे जब पैसा निकालने लगा तो हमको 2 साल भी लग गया और निकला नहीं। उसमें भी हमारा ब्याज तो दूर की बात है, अपना मूड भी नहीं निकला, और निकला तो 200 150 करके निकला। जब 150 करके निकला तो कितना उसके पास हमारा फिर भी 3100 रुपया रह गया था। 3100 रुपया हमारा रह गया था। और मैं जब उससे वो भी 3100 मांगने की प्रयास किया तो उस समय जो है इतनी ज्यादा परेशानी से चल रहा था मैं भी कि उसमें हाथापाई भी हो गया, और हाथापाई हुआ तो मैंने वो पैसा जो है छोड़ दिया। मतलब ये मारपीट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि खुद ही मेरी जिंदगी में ऐसी हालात मेरी बनी हुई। और ये 3,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं, जब इतने पैसे में गंवा दिया तो ये सब क्या है। उसके बाद मैं वो पैसा भी लेना भूल गया। लेकिन ये सारी टेंशन का जड़ क्या बनता था, एक हमारे जीवन में मूर्ख स्त्री से बना करता था, और मूर्ख स्त्री को बाबाओं का, ओझाओं का सहारा लेना पड़ता। लेकिन उलझन का जड़ उसे खुद को नहीं मालूम था, ये जड़ कैसे खत्म किया जाएगा, खुद को नहीं मालूम था। जब परिवार में वितराव हो जाता है तो बाहर वाला तो मजा तो लेगा ही,
और उसका फायदा भी उठाएगा। इसमें बड़े बड़े पाखंडियों भी फायदा उठाते हैं। पाखंडियों का चांस मिलता है कि भाई इसको उलझाया जाए और इसके संस्कार से ना जोड़ा जाए तो हम इसका फायदा आसानी से उठा सकते हैं। तो हमारे जीवन में यह हकीकत है कि हमारी वाइफ को स्कूल से दर्शन नहीं था। जब मैं शेख पारसा मठिया में प्रवेश किया था और देखा था तो सब के सब एक अंधविश्वास से जुड़े हुए थे, किसी स्कूल से या पढ़ाई से शिक्षित नहीं थे और हमदर्दी दिल से जुड़े हुए थे। कोई भी फिल्म देखते तो उनको अंदर हमदर्दी आ जाती। इस प्रकार से मैंने देखा। और जो उसमें ज्ञानी थे वो तो बहुत ही चालाक थे। उन लोगों को फायदा उठाने में, एक दूसरे का जमीन हड़पने में बहुत ही माहिर थे। और ये सारे जड़ देखा गया तो बिहार को बर्बाद करने का रास्ता देखा गया। तो वहां का नेताओं के ऊपर मैंने सवाल किया। क्यों नेताओं के ऊपर सवाल किया था मैं बताता हूँ। क्योंकि बिहार में जो रोजगार थी वो खत्म हो चुकी है और बिहार के लोग अगर अपने बीवी बच्चों से छोड़कर 2000 किलोमीटर दूर जाएंगे, ये बात तो हकीकत है। जिंदगी में थोड़ा बहुत उलझन आएगी ही। उलझन आएगी तो कोई 100% है कि घर में थोड़ा बहुत चले गए, लेकिन जो पूरी तरह से अंगूठा छाप है, अब पढ़ा लिखा नहीं है, संस्कारी नहीं है, तो देखा गया उसकी जिंदगी तो उससे भी बेहतर हो जाती है। और यदि पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, तो उसकी जिंदगी एकदम सही है। वो 5000 किलोमीटर दूर भी रहेगा ना, अगर विदेश में भी रहेगा ना, तो उसकी जिंदगी हंसी खुशी से चलेगा। क्योंकि उसे महसूस ही नहीं होगा कि मैं उससे दूर हूं। क्योंकि उसके अंदर बात करने का टैलेंट भी है और बोलने बतियाने का भी टैलेंट है। किसी पाखंडियों का राय लेना उसके अंदर दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि वो संस्कार और पढ़े लिखे संस्कार से जुड़े लोग किसी दूसरे से राय नहीं लेते। खुद को अपने अंदर टैलेंट होती है, उनको बात करने का क्षमता होती है। उसमें उससे क्या, उसके घर का धन दौलत प्रॉफिट जो है बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। और जो मूर्ख है, अगर गलती से फोन लगा दिए तो पता लगा आमने सामने बात करने की वजह पता लगा कहीं छत दिखाने लगा। व्हाट्सएप पे अगर वीडियो कॉलिंग बात कर दिए और पता लगा 2-4 गालियां भी अगर दे दिया तो बस हो गई। फोन करने से फायदा क्या। इसी प्रकार से मैं कभी समय के अनुसार बीतता गया और फोन करना जो है मैं बंद कर दिया। हमारे ही घर पे इस समय की बात बता रहा हूँ, हमारी बड़ी माँ मर गई थी और हमें जरा भी पता नहीं था। हमें पता ही नहीं था। हमारे गांव से लोग आए, 2 लोग आए, तब वो लोग, उन लोगों ने हमको बताया, तब हमें जानकारी हासिल हुआ। तो ये जो बाल उड़ाया हूँ, देख रहे हैं, 10 कातर के दिन बाल जो है उड़ाया, कटवाया। काम कजिया भी बीत गया है। मैं तो गाँव नहीं गया क्योंकि मैं खुद ही परेशान हूँ, तो किस हिसाब से मैं गाँव जाऊंगा। उसमें तो जाना भी हमारा फर्ज होता है, लेकिन कैसे जाएगा। क्योंकि हमारा घर की कंडीशन ऐसी खराब कर दिया गया है कि इसके साथ साथ देखा भी गया है, जो हमारे बच्चे जो है ना, उनकी भी जीवन जो है बेकार हो गई और साथ साथ हमारी भी जीवन जो है खराब हो गई। कैसे खराब होती है हम आपको बताता हूँ कि हमारा पैर का नस जो है खराब होते जा रहा है। मैं प्रयास करता था कि 6 महीना अगर बैठकर इसको दवा चलाऊं तो सूख जाएगा, लेकिन 6 महीना बैठने का मौका ही नहीं मिलता। 6 महीना बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। क्योंकि जब हमारे पास पैसा घट जाता है, पैसा है तब तक खाली मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातें हैं, पैसा नहीं तो कोई चिकनी चिकनी बातें नहीं। उसके बाद गला गलौज चालू हो जाता है। इस हिसाब से मैंने देखा और समझा, तो मैं बोला क्या, हाँ, यहाँ पर कैसे मैं बैठ सकता हूँ। उसी हिसाब से जहाँ मुझे 30,000 रुपया इस वक्त कमाना चाहिए, वहाँ मैं 10 से 12,000 किस लिए कमा रहा हूँ। क्योंकि मुझे अपने पैर के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। मुझे शौक नहीं है कि मतलब 10-12 हजार कमाऊँ। मेरा भी शौक था कि मैं 30-35 हजार कमाऊँ, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत है, ज्यादा दौड़ना पड़ता है और खड़े होने का काम है। आप लोग हमारे लाइव वीडियो में देख ही रहे हो।
लेकिन पैर के वजह से जो है मैं मेहनत पूरी तरह से नहीं पाता हूँ। और रही बात की इस उलझन के वजह से मेरे अंदर रात ड्यूटी बरोबर नहीं होता है। नाइट ड्यूटी जब भी मैं जाता हूँ तो मेरा 1-2 घंटा मशीन जो है बंद रहता है, 2 घंटा कंटिन्यू बंद होता है। लेकिन मुझे भी अफसोस होता है, ऐसी बात नहीं है कि अफसोस होता है कि भाई 2 घंटा बंद होता है तो हमारा भी 2 घंटा में 100 रुपया नुकसान होता है। तो इस इस हिसाब से मैंने देखा।
हमारी कमाई जो है बंद हो जाती है। इस तरह से अगर जवाब सवाल जब करता है तो इसमें देखा गया कि हमारी कमाई बंद होती है। जब हमारी कमाई बंद हो जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है, भाई तू जाके कमा के ला, फिर हम देखते हैं कैसे क्या कहाँ क्या करते हैं। बोल रहे हैं कि टकला मेरा दिमाग खा गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब क्या ये झूठ बोल रहे हैं? जबान लड़ाने में इतनी माहिर हो जाते हैं लोग, और इस तरह से ऐसे ऐसे हरकत की तरफ बात करते हैं कि हमारा जीना भी हराम कर देते हैं लोग। हमेशा जब भी अगर बच्चों के भविष्य के बारे में पूछा गया है तब भी मुझसे यही जवाब सवाल उन लोगों ने किया है कि तुम्हारा बच्चा है तो आकर तू देख यहाँ पर। तो मेरा भी सवाल बनता है कि आकर कमाई करो, मैं देखता हूँ। और यदि मैं छोड़कर जाता हूँ मुंबई तो हमारा तो जो इनकम है तो ख़त्म हो जाता है, वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो बैठ कर वहाँ हम उसको संभालेंगे जब कोई 10 रुपया आने का इनकम ही नहीं रहेगा। ये हमेशा की तरह जवाब हमें मिला है। घर भी अगर बनाने का काम हो, घर में काम लगाने का अगर काम हो, तो ये जवाब हमें हमेशा इसी तरह मिला है। ऐसे अगर जवाब मिलेगा आप लोग के जीवन में कैसे लगेगा, क्या बीतेगा आप लोग के जीवन में? इस तरह का हमें हमेशा जवाब मिलता गया उस घर परिवार से। चलिए, आज की जीवन की कहानी इतनी ही है, फिर अगले जीवन की कहानी में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।